students of class 4th. Today we are going to study EVS chapter 1. In the previous video we have studied some points of chapter 1 like nuclear family, joint family, mother as a child. Today we will start from here, animals and their young ones. All living beings grow and multiply. Living beings such as animals and human beings produce young ones so that their species do not die out. All living beings grow and multiply. जितने भी living beings होते हैं वो बढ़ते हैं और मल्टीप्लाई होते हैं, मीन्स 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, इस तरह से मीन्स वो बढ़ते जाते हैं. लिविंग बीइंग जैसे कि एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग्स प्रोड्यूस यंग वंस सो दैट देयर स्पीशीज डू नॉट डाई आउट. चाहे वो लिविंग बीइंग में, चाहे वो एनिमल्स हो यानी जानवर हो या फिर ह्यूमन बीइंग्स यानी हम इंसान हो, हम अपने ही जैसे दूसरे यंग वंस को दुनिया में लाते हैं ताकि हमारी जो एक आगे चलने का है कि हम एक उससे आगे बढ़ेंगे, उस चीज़ को लेकर मीन्स हमारी जाति आगे बढ़ेगी, तो इसके लिए बर्थ तो देना ही होता है, यंग वंस की ज़रूरत होती है. सम एनिमल्स ले एग्स while some animals including humans give birth to babies. Human beings, dogs, cats, lions and tigers all give birth to their babies. They are called mammals. कुछ एनिमल्स जो हैं वो अंडे देते हैं और कुछ एनिमल्स जैसे कि हम इंसान बेबीज को ही डायरेक्टली बर्थ देते हैं. हम इंसान डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए, लायंस, टाइगर्स, ये जितने भी ये हैं ये सब बेबीज को ही बर्थ देते हैं, एग्स नहीं. और जो एनिमल्स हो या फिर ह्यूमन बीइंग्स हो जो बेबीज को बर्थ देते हैं उन्हें हम मैमल्स बोलते हैं. दे आर कॉल्ड मैमल्स. द यंग वंस ऑफ द मैमल्स ग्रो इनसाइड देयर मदर्स वॉर्म. फिश, बर्ड्स, फ्रॉग्स, स्नेक्स एंड इंसेक्ट्स lay eggs. The young ones hatch out of the eggs. Birds lay eggs in their nest. The nest is a safe and comfortable shelter for the eggs. The young ones of the mammals grow inside their mother's womb. Young ones of the mammals के जो young ones होते हैं वो अपनी मदर्स के वॉर्म में यानी पेट में, कोख में जन्म लेते हैं. फिश, बर्ड्स, फ्रॉग्स, स्नेक्स और इंसेक्ट्स ये सारे अंडे देते हैं और उसके बाद उस अंडे में से इनके बच्चे बाहर आते हैं. बर्ड्स अपने अंडे नेस्ट में देती है क्योंकि उनको नेस्ट सबसे कंफर्टेबल और सबसे सेफ जगह लगती है अंडों के लिए. ह्यूमंस एंड देयर चिल्ड्रन. In human beings, the baby stays inside the mother womb for about 9 months. During this time, the baby gets food, oxygen and liquid from the mother's body throughout a tube that joins the mothers to her baby. Human beings यानी हम इंसान, the baby stays in human beings यानी इंसानों के अंदर, इंसानों नहीं आप कहेंगे बट एक मदर, एक वुमन ही जो है वो अपने कोख में, अपने पेट में 9 महीने एक बच्चे को रखती है और इस टाइम में बेबी को जो भी खाना मिलता है, मीन्स इन 9 मंथ्स में बेबी को जो भी खाना मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, लिक्विड मिलता है, वो मदर के बॉडी से ही मिलता है, जो जहाँ पर एक ट्यूब होती है जो मदर को उसके बच्चे से कनेक्ट करती है, ज्वाइन करती है. As the baby grows, it starts moving inside the womb and the mother can feel the movement of the baby. जैसे जैसे वो बेबी वॉर्म में बड़ा होता जाता है वो अब मूव करना स्टार्ट कर देता है और ये मूवमेंट जो उसकी हरकतें होती हैं उस वॉर्म के अंदर वो सिर्फ एक मदर ही महसूस कर सकती है. After growing inside the mother wombs for 9 months, the baby is big
बर्थ। अब एक माँ के कोख में बच्चा 9 महीने तक तो बड़ा होता है और 9 महीने के बाद बच्चा इतना बड़ा हो जाता है कि अब उसको बाहर यानी उसको अब उसको जन्म लेने की ज़रूरत होती है। For many days after the baby is born, it cannot eat or drink what we eat or drink. बहुत दिनों तक जब एक बच्चा पैदा होता है तो बहुत दिनों तक वो चीज़ें नहीं खाता है या पीता है जो हम और आप खाते और पीते हैं। The baby depends only on its mother milk. ये सब जानते हैं कि एक बेबी सिर्फ अपने माँ के दूध पर ही डिपेंड रहता है। The mother is usually the person who protects and takes care of her baby. माँ ही एक ऐसी इंसान है जो अपने बेबी की रक्षा भी करती है और उसकी देखभाल भी करती है। Now, adoption. Adoption may be defined as the process of providing parents for children and children for families when legal parents are unable to care of their children. Adoption को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि वो एक प्रोसेस है जिसमें बच्चे को पेरेंट्स मिल जाते हैं या ऐसा कहें कि प्रोवाइडिंग पेरेंट्स फॉर चिल्ड्रेन, बच्चे को पेरेंट्स दिए जाते हैं एंड चिल्ड्रेन फॉर फैमिलीज व्हेन लीगल पेरेंट्स आर अनेबल टू केयर ऑफ देयर चिल्ड्रेन। जब उनके लीगली माँ बाप मीन्स जिन्होंने उस बच्चे को उस दुनिया में लेकर आए, जो उस बच्चे को उस दुनिया में लेकर आए और वो उसकी देखभाल नहीं कर सकते हैं, तब वहाँ पर एडॉप्शन होता है। मीन्स दूसरी फैमिली जिनके किसी भी रीज़न से बच्चे नहीं होते हैं वो उन बच्चों को अडॉप्ट करते हैं और एज लीगली अडॉप्ट करते हैं कि आगे उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, उनसे कोई वो बच्चा मांगने ना आए, तो लीगली वो उसको अडॉप्ट करते हैं और अपने बच्चों के जैसे ही वो उसको बड़ा करते हैं। When a couple legally takes a child and raises him or her as their own child, it is called adoption. जब एक कपल लीगली किसी बच्चे को लेता है और लड़का हो या लड़की उसको अपने बच्चों के जैसे उसकी देखभाल करता है, तब हम उसको कहते हैं एडॉप्शन। और इस तरह के बच्चे मीन्स जो अडॉप्ट होते हैं बच्चे, उनको हम कहते हैं अडॉप्टेड चाइल्ड। एन अडॉप्टेड चाइल्ड विदाउट पेरेंटल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन इज अकम्पनीड विथ अ पर्सन और फैमिली to be cared for, usually by local welfare services or by court order. An adopted child without parental support and protection is accompanied with a person or family to be cared for, usually by local welfare services or by court order. Adopted child जो होते हैं बिना parental support और protection के accompanied उन लोगों को या फैमिली को दिए जाते हैं जो या तो लोकल वेलफेयर के थ्रू उनको दिया जाता हो या फिर उनको कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू मीन्स वो उस बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। देयर आर सम फैमिलीज दैट टेक अनदर पर्सन्स चाइल्ड इनटू देयर होम विदाउट बिकमिंग द चाइल्ड्स लीगल पेरेंट्स। दिस काइंड ऑफ चाइल्ड इज कॉल्ड अ फॉस्टर चाइल्ड। कुछ फैमिलीज ऐसे भी हैं जो किसी दूसरे का बच्चा अपने घर में ले आते हैं बट वो उसको लीगली अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। इस तरह के बच्चे को हम फॉस्टर चाइल्ड कहते हैं यानी पालक बच्चा कहते हैं। लीगली मीन्स लीगली वो अडॉप्ट नहीं है, बस उनको वो ले आए हैं किसी रीज़न से अपने घर पालने के लिए, तो उस तरह के बच्चे को हम फॉस्टर चाइल्ड यानी पालक बच्चा कहते हैं। Okay, I hope you have understood the chapter. If not, then read it once again. Watch the video, both the videos means part 1 and part 2, and I hope you will understand it from there.